अरे पिल्लू नहीं रोते। अभी देखो मम्मा आएगी तो फिर क्या कहेगी? हाँ, कि उनका पिल्लू इतना रोता है? शांत हो जाओ पिल्लू, प्लीज प्लीज, कोई सुन लेगा। पिल्लू प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ हाँ हाँ। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। उसने उसने किक किया ना? हाँ, मैंने गाना गाया और उसने किक किया। लगता है बहुत स्पेशल राब्ता होने वाला है इस बेबी का मेरे साथ। हाँ 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 हाँ। ओए आयशा, आयशा। देख देख। आ, आई देखो ना, पिल्लू कब से रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। पिल्लू? हाँ तो ये पिल्लू ही तो है, छोटू सा। लाओ। दूध पिएगा? बेचारा, अभी तो इसे माँ का दूध नसीब होना चाहिए था। ये ऐसे कोटे से लाया हुआ गाय का दूध नहीं। क्या है अभी? पिल्लू कह रहा है कि जब पिल्लू की मम्मा वापस आ जाएगी ना, तब पिल्लू बहुत सारा दूध पिएगा, है ना पिल्लू? तो पिल्लू कह रहा है कि आप टेंशन मत लो। हाँ, ये तो शांत हो गया। लोगे तुम? हाँ। एक मिनट। मौसी के पास आएगा पिल्लू? ये क्या है? जब नवजात बच्चा पहली बार घर आता है ना, तो उसे शहद चटाते हैं। आई, ये सोने के कंगन, ये खरीदने का टाइम कब मिला आपको? बहुत सालों पहले लेके आई थी। सोचा था जब हमारा बच्चा होगा तब मैं और अतुल इसे पहनाएंगे। तो मैं हूं ना आपका बच्चा। मैंने भले ही तुम्हारी कोख से जन्म ना लिया हो, पर हूं तो मैं आप ही की बेटी ना। आई, अब थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। मैं बस थोड़ी देर में आ जाती हूँ। मुझे पूरा भरोसा है आई, बहुत जल्द मेरे सिर पे हाथ घुमा के तुम मुझे अपनी बेटी जरूर मानोगी। अब और ज्यादा दिन इस रिश्ते से मुंह नहीं मोड़ पाओगी तुम। सुबह तो हो चुकी है,
मल्हार जी ने संपदा को जरूर ढूंढ लिया होगा। कॉल करती हूँ एक बार। कल्याणी, हेलो। मल्हार जी, वो मैं पूछ रही थी कि वो किडनैपिंग वाले केस का क्या हुआ? वो लड़की मिली क्या? कल्याणी, तुम अपनी शादी वाले दिन सुबह सुबह उठ के क्या कर रही हो? और तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों उस किडनैपिंग केस में? तुम पूछ रहे हो तो बता देता हूँ, वो लड़की अभी तक मिली नहीं है। क्या? वो लड़की अभी तक नहीं मिली? वो मल्हार जी, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, वो क्योंकि मैं तुम्हें अपनी शादी वाले दिन अपनी शादी पे ध्यान देना चाहिए ना। I'm sorry मल्हार जी, पता नहीं क्या हो गया मुझे, मेरे दिमाग से वो बात निकल ही नहीं रही है। इसी बात का डर लग रहा है कि कहीं उस लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तुम रो क्यों रही हो? ऐसे केस यहाँ पे होते रहते हैं, तुम्हें ऐसी चीजों में दिल नहीं लगाना चाहिए। आज तुम्हारी शादी है ना, रोती हुई दुल्हन अच्छी लगेगी क्या? सर, वो जीप मिल गई है जिसका नंबर उस लड़की ने फोन पे बताया था। कल्याणी में रखता हूँ, शायद मेरी टीम ने उस लड़की को ट्रेस कर लिया। क्या एड्रेस दिया है? ये देखिए सर। सीधा लीजिए, सीधा। सुना ना तुमने? पापा ने मम्मा को ढूंढ लिया है। अब बहुत जल्द तुम्हारे मम्मी पापा दोनों तुम्हारे साथ होंगे। और अथर्व सराखों के पीछे। अरे ये रही जीप, रोको रोको रोको। और तुमने टिकट्स तो ले ली है ना? ये रहे हमारे मुंबई के टिकट्स। हम जीप ले जा नहीं सकते। अगर हम जीप लेकर गए तो पुलिस हमारे पीछे आ जाएगी। हाँ, कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा। चलो चलो। ठीक है। एक काम करो, आसपास जितने भी घर हैं सबकी तलाशी लो। जी। सुनो ना अथर, मैं एक बार मल्हार को फोन करके बता दूं कि मैं औरंगाबाद के लिए निकल चुकी हूँ। अगर गलती से भी उन्होंने मुंबई कॉल कर दिया ना, तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं मुंबई गई ही नहीं थी। हेलो। मैं 4 दिन के लिए मुंबई क्या चली गई? आप तो मुझे भूल ही गए। तुम्हें भूल जाऊं इतनी मेरी जरूरत? वो क्या है ना, कल गोंधल का कार्यक्रम चालू था तो फोन करना भूल गया। तुम ये बताओ, तबीयत कैसी है तुम्हारी? हाँ, मैं ठीक हूँ। और वैसे भी मैं आज वापस आ रही हूँ। स्टेशन के लिए निकल गई हूँ। थोड़ी देर लगेगी, ट्रेन लेट है। अकेली हो क्या तुम? अकेली? संपदा, देखो एक तो तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, ऊपर से तुम अकेली सामान लेके निकल पड़ी। संध्या मौसी को बोला होता, कम से कम ट्रेन तक तो छोड़ देती। मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ। आप ऐसी बातें करते रहेंगे ना तो लोग आपको चोरू का गुलाम कहते रहेंगे। चोरू का गुलाम तो मैं हूँ ही संपदा। अब तुम जल्दी से वापस आ जाओ, अपने आने वाले बच्चे से बात करने का बहुत दिल कर रहा है। सुनिए ना, मैं आपको पहुँच के कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय। चलो ठीक है। चल। कल्याणी को घर के अंदर ले आती हूँ। कुछ ही देर में घर के सारे लोग जाग जाएंगे। अगर किसी ने कल्याणी को घर के पीछे बच्चे के साथ देख लिया तो आफत आ जाएगी। वर्षा किसकी गाय है? माई पता नहीं, सवेरे सवेरे वाले के दर से अंदर आ गई थी और हाउस साहब ने देख लिया और कहा कि गाय का घर में आना शुभ होता है, इसलिए पकड़ के रखने को कहा है और वो चारा लाने गई है। इसका मतलब आऊ साहब घर के पीछे गई होंगी जहाँ सूखी घास है।
कहीं वो कल्याणी को बच्ची के साथ न देख ले। हुसैन तो इसी तरफ आ रही है। अगर उन्होंने बच्चे को देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? बच्चा प्लीज थोड़ी देर मत रोना। हाँ प्लीज प्लीज। अरे इतनी सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं चुपके चुपके शराब तो नहीं पी रही? अरे जो लड़की अपने शादी की दावत में शराब पी सकती है उसका क्या भरोसा? नहीं आओ साहब, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, और जी भी बहुत घबरा रहा था, तो बस खुली हवा के लिए टहलने आ गई बाहर। ये जो सारे लक्षण है ना, ये शराबी के ही है। रात को नींद नहीं आना, जी घबराना। परमेश्वरा वाचव रे बाबा। क्या हुआ? हमें घास लेने से क्यों रोका? वो मैं सोच रही थी कि आपको टोकरी उठाने की क्या जरूरत? तुम्हारे ऐसे बेकार सवालों का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। बच्चा कहाँ है? टोकरी के अंदर। क्या? उस टोकरी के अंदर? लेकिन आओ साहब तो टोकरी लेके गई है गाय को घास खिलाने। क्या? हाँ। चलो। वर्षा, अभी तक गाय को पानी क्यों नहीं दिया? हाँ, हर चीज बतानी पड़ती। हटो हटो। कल्याणी कुछ तो करो, सोचो ना कुछ। मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या करूं? आओ साहब रुकिए। वो आज चारा कल्याणी को खिलाने दीजिए। आज इसकी शादी है ना, वो होने वाली दुल्हन को गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा, अच्छा शगुन होगा। सब तुम्हारे हाथ में है, जाओ कुछ करो। अरे अरे अरे, वहां कहाँ जा रही हो? हाँ, ये क्या नया नाटक है? अरे गौ माता को चारा खिलाना है, तुम तो प्रदक्षिणा करने लग गई। हाँ साहब, मैं प्रदक्षिणा ही कर रही हूँ। वो कहते हैं ना कि प्रदक्षिणा करते वक्त आपके मन में जो भी इच्छा, जो भी विचार होता है, भगवान तब वो जल्दी सुन लेते हैं। तो इसलिए प्रदक्षिणा करूंगी मैं 3 चक्कर लगा के, क्योंकि गौ माता भी तो हमारी भगवान ही है ना। वाह वाह वाह, ये तो कमाल ही हो गया।
एक शराबी लड़की के मुंह में ऐसी संस्कारों वाली बातों की तो हमने उम्मीद ही नहीं की थी। चलो जल्दी करो। चलो चलो जल्दी मांगो जो मांगना है। क्या करूं? सोचा था उसे अंदर जाएगी, लेकिन ये तो यही नजर गाड़ी हुई है। बस चलो चारा खिलाओ, चलो। सत्यानाश, अब तो हौसैब को बच्चे के बारे में सब सच बताना ही पड़ेगा। मैं होप मल्हार जी ने अब तक संपदा को बचा लिया हो। हौसैब, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। दरअसल बात यह है हौसैब कि वो अथर्व, अगर अथर्व यहाँ, इसका मतलब मल्हार जी को अब तक संपदा के बारे में कुछ पता नहीं चला है। अब मैं हौसैब को सच्चाई कैसे बता सकती हूँ? ये पागल तो संपदा को सच में मार देगा। और साहब वो माफ करना, कल मैं गौरी पूजन में आ नहीं पाया। अरे मेरे दोस्त उठाकर ले गए। हमने तुमसे कोई सफाई नहीं मांगी। अंदर जाओ और शादी के लिए तैयार हो जाओ। जी। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम? अरे जल्दी बताओ, मेहमान आते ही होंगे, हमें अंदर जाकर तैयारी करनी है। कुछ नहीं हौसैब, वो आप तैयारी कीजिए, बाद में बात करते हैं। वर्षा, इधर आ। राव साहब को कहो कि जल्दी से तैयार हो जाएं। जाओ। कल्याणी, कल्याणी क्या हो गया अचानक से? चक्कर आ गए। अच्छा, अरे इसे क्या हो गया अचानक? हाँ, आज ही के दिन इसकी तबीयत खराब हो रही थी। देखो तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, अगर ये कोई नाटक है ना, तो ये हमारे सामने बिल्कुल नहीं चलेगा। शादी किसी भी हालत में आज ही के दिन होगी। आई, अथर्व भी घर पे। इसका मतलब मल्हार जी अब तक संपदा को ढूंढ नहीं पाए हैं। कल्याणी, मैं ना इसे पीछे के रास्ते से घर के अंदर ले जाती हूँ। हाँ, मैं तब तक मल्हार जी से फोन पे बात करती हूँ। भगवान की दया से बच्चा अभी भी सोया है, लेकिन इसकी नींद कभी भी खुल सकती है, और इसको अगर भूख लगी तो ये रोने लगेगा।
ये सुबह सुबह माई कहाँ चली गई? लगता है अपने रूम में होगी। अच्छा है बच्चा नहीं रो रहा, इसे दूध पिलाती हूँ।